नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब परिवार जीके शासन में। कैसे सभी लोग? सब बढ़िया होंगे, यही कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपन का टॉपिक है वो नया टॉपिक है, जो कि अपने है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, जिसके अंदर जो अपने पुराने अपने क्रांतिकारी पढ़े थे कुछ, है ना। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ कि अपने जो मान लो कि जन विद्रोह हो गया, सैनिक विद्रोह हो गया, 1857 की क्रांति है, किसान आंदोलन है, और बाकी अपन प्रजामंडल भी है। तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे नेता है जिनके बारे में अपन जो उनको कवर नहीं कर पाते, उनके बारे में पूर्ण तरीके से यानी पूरे तरीके से अपन पढ़ नहीं पाते। तो उन्हीं को जो है अपन 2 या 3 क्लासों के माध्यम से अपन पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि मान लो कि अपन कवर नहीं कर पाते, अलग से पढ़ेंगे उनमें। जिनमें से जैसे सबसे पहले अपने नाम आता है, जैसे कि अपन बात करें तो अर्जुन लाल शेट्टी का नाम आता है। इसके अलावा जो अपने केसरी सिंह बारट का नाम आता है, बारट परिवार है पूरा, जिसके अंदर मान लो केसरी सिंह बारट हो गए, जोरावर सिंह बारट हो गए, प्रताप सिंह बारट हो गए। इनके अलावा जो है एक गोपाल सिंह खरवा भी है ना। तो इनके बारे में 4 5 या 6 के बारे में हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले जो है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। आज अपनी पहली क्लास है राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी है उनकी। तो बात करते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो कि ज्यादातर अपने विद्यार्थी होते हैं उनको ये पता नहीं होता है। दो में डिफरेंस इनको पता होता है, लेकिन जो तीसरा है उसके अंदर ये डिफरेंस इनको पता नहीं होता है ना। अब मैं बात करूंगा 3 प्रकार के जो है नेता होते हैं अपने नरम दल के, दूसरा जो होते हैं अपने गरम दल के, और जो तीसरे नेता अगर मैं बात करूं तीसरे नेताओं की, तो वो होते हैं अपने क्रांतिकारी। क्रांतिकारी कई बार क्या होता है कि इन तीनों में जो है बच्चे फर्क नहीं कर पाते, या फिर जो है जिससे भी पूछा जाए तो वो जो है दो का जवाब दे देते हैं। लेकिन जो तीसरा होता है कौन सा, अपने क्रांतिकारी। क्रांतिकारी में वो जो है क्रांतिकारी और जो गरम दल है उसके अंदर जो है भेद नहीं कर पाते कि इन दोनों में क्या अंतर है। नरम दल जो है और वो गरम दल है, उसके अंदर जो क्या कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जो अपने गरम दल और जो क्रांतिकारी है इसके अंदर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। तो इनमें फर्क क्या है अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है। तो जो नरम दल है, नरम दल में मान लो कि ब्रिटिश सरकार है या अंग्रेजी सरकार है, मैं बात करता हूँ, या सरकार की बात कर लेते हैं डायरेक्ट, कोई भी सरकार हो, रियासती सरकार हो, कोई भी सरकार हो। यदि कोई सरकार मान लो कि कानून लाती है, उस कानून को जो है चुपचाप मान लेना, है ना। क्या, अगर चुपचाप मान लेना, कोई भी ना तो विद्रोह करना, ना विद्रोह न करना, ना विरोध करना, कुछ भी न करना। जो है जो भी नियम कायदे कानून आए हैं, जो अंग्रेजों ने निकाले हैं या राजाओं ने निकाले हैं, ठीक है, जो जिस भी सरकार ने निकाले उनको मान लेना, वो कौन सा कहलाता है, अपने नरम दल कहलाता है। जो कि जो किसी भी जो नियम है उसको मान लेते हैं, लेकिन है नेता, है ना। बात करते हैं गरम दल की। ऐसे नेता जो मानो कि जब भी कोई कानून आता है तो उसका क्या करते हैं, विरोध तो करते हैं, लेकिन अहिंसक रूप से। किस प्रकार से, अहिंसक प्रकार से जो है इसका विरोध करते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि महात्मा गांधी ने किया है ना, उसी प्रकार से, या अपन कह सकते हैं कि अपने जो अपने जो जयनारायण व्यास है, ठीक है, जमनालाल बजाज कह सकते हैं अपने एक नाम, बड़ा नाम, अपने जो जमनालाल बजाज है, अहिंसक रूप से जो अपने क्रांतिकारी नेता थे। अपने महात्मा गांधी सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अपने इससे बड़ा एग्जाम्पल हो नहीं सकता। तो ये क्या थे, ये गरम दल के, ठीक है। लेकिन जो अपने क्रांतिकारी हैं उनके अंदर क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो अपने नरम दल है, सबसे पहले नरम दल के नेताओं ने प्रयास किया कि जो अंग्रेज है उनके ऊपर दबाव डाला जाए। लेकिन जब दबाव नहीं डाल पाए तो कुछ जो है गरम दल के नेता सामने उभर के आए, जिन्होंने क्या किया कि जो अपने कानून थे, सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई अपने मान लो कि कोई व्यक्ति है अपने को अगर मान लो ठेस या पर मान लो कि डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले हम कुछ हद तक जो है अपन क्या करते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं कि जितना मान लो डैमेज कंट्रोल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती है, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, तो ये जो अपना नरम दल है, कह सकते हैं एक तरह से एडजस्ट करने वाला दल था। लेकिन जब प्रॉब्लम मान लो कि क्रिएट होने लगी, तो क्या करते हैं अपन, वो अपने मारवाड़ी में कहा होता है ना कि भाई साहब ऊपर नहीं पड़ी तो सबको तो देवे ही है। तो वो वाली बात होगी, मान लो कि ज्यादा मान लो कि डैमेज पहुंचाया जा रहा है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा विद्रोह करेंगे। जैसे कि मान लो अगर आपको मान लो धक्का दे रहा है, आप क्या कहेंगे, भाई साहब थोड़ा सा दूर हो जाओ। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे थोड़ा विरोध, लेकिन अहिंसक रूप से। ऐसे थोड़ी है कि उसकी सीधा लाफा मार दो, ठीक, ऐसा तो नहीं करने वाले ना आप। लेकिन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अहिंसक रूप से जो अपन क्या करेंगे, अपने विरोध करेंगे। लेकिन जब ये भी काम नहीं बना, ठीक है, फिर भी वो आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्या करोगे, एक लाफा ही मार दोगे, ठीक है, सीधा। तो यही बात यहाँ पे हुई। फिर इसके अंदर जो है कुछ यहाँ पे युवा थे, युवा पीढ़ी है, युवा के अंदर जो है अपने गर्म खून होता है भाई साहब, है ना। तो वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्रांति यानी कि हिंसक रूप से की गई, यहाँ पे क्या की क्रांति या हिंसक रूप से किया गया विरोध, ये क्या करते हैं, हिंसक रूप से विरोध। हिंसक रूप से जब इन्होंने विरोध किया तो ये क्या कहलाए, क्रांतिकारी कहलाए। सबसे पहले जब नियम आया, चुपचाप उसको मान लिया। कोई भी नियम आया, कैसा भी आया, मान लो कि उसके मान लो अच्छा आया या बुरा आया, उसकी बात अलग है, कोई भी आया हो, लेकिन उस नियम को जो यहाँ पे मान लिया, तो हो गए नरम दल के। उसके बाद में कोई नियम आया तो उसका विरोध तो किया, ठीक है, लेकिन क्या किया, अहिंसक रूप से किया, तो हो गया गरम दल। लेकिन जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया, हिंसक रूप से। जैसे अपने मान लो कि अपन कह सकते हैं एक नाम, ठीक है, मंगल पांडे,
है ना, और अपने बहुत सारे नाम है इसके अंदर, है ना। लेकिन जो अपन सबसे बड़ा नाम अपन कह सकते हैं मंगल पांडे हो सकते हैं, भगत सिंह कह सकते हैं, तो इसके अलावा और भी अपने जो है चंद्रशेखर आजाद कह सकते हैं। बहुत सारे नाम है इसके अंदर जो जिन्होंने क्या किया अपने क्रांतिकारी थे, और किस रूप से, हिंसक रूप से इन्होंने जो है विद्रोह किया था, क्रांति की थी। ये तो अपने डिफरेंस हो गया किसके अंदर, सबसे पहले नरम दल, गरम दल और क्रांतिकारी के अंदर। ये सवाल आपके एग्जाम के अंदर नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो या कोई भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, तो उसके अंदर जो है आपको ये चीजें, आपको छोटी छोटी चीजें होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान के जो है प्रमुख क्रांतिकारी क्रांतिकारी नेता या क्रांतिकारी, सीधा ही। तो देखो, पहले कुछ चीज समझते हैं अपन, कुछ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। कौन सी चीजें हैं वो मैं बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से नेता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, या कौन कौन से बड़े नेता थे राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान के हम प्रमुख नेताओं की बात कर रहे हैं। तो बात आती है, सबसे पहले मैं बात करूं तो वो है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी। अगर मैं दूसरे बड़े क्रांतिकारी नेता की बात करूं तो वो आते हैं केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट। अगर मैं तीसरे की बात करूं कि तीसरे नंबर पर, तो इन्हीं के परिवार के, ये कह सकते हैं इन्हीं के भाई थे, उनका नाम था जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट। तीसरे नंबर पे, अपने चौथे नंबर पे जिनकी बात करेंगे वो है प्रताप सिंह बारट, इन्हीं के परिवार के प्रताप सिंह। जो चौथे हैं अपने वो है गोपाल सिंह खरवा, पांचवे नंबर 5 है गोपाल सिंह खरवा। इनके बारे में बात करने वाले हैं, और यदि समय बचेगा तो कुछ और भी नेता अगर मान लो कि अपने एरिया में आएंगे तो उनको भी जो हम कवर कर लेंगे। गोपाल सिंह खरवा, है ना। इनके बारे में जो है प्रमुख बात अपन करने वाले हैं। कौन कौन से नेता है, सबसे पहले मैंने बताया आपको जो है अर्जुन लाल सेठी, उसके बाद में जो है केसरी सिंह अपने बारट बताया मैंने, उसके बाद में जो है जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और गोपाल सिंह अपने खरवा मैंने बताया है ना। अब मैं बात करता हूं, देखो हमने कौन कौन से नेता की बात करी, 5 नेताओं की बात करी है। इसके अलावा जो है अपन बात करते हैं कि किससे प्रेरित हुए, तो एक नाम आता है सामने, वो है रचिन सान्याल, है ना। और एक और नाम आता है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, ये दो नाम आते हैं, ठीक है। इन्हीं से जो अपन कह सकते हैं कि ये जो अपने क्रांतिकारी की जनक कह सकते हैं एक तरीके से। ये जो जितने भी बड़े नेता हुए थे, ये 5 नेता हुए थे, ये 5 नेताओं ने अगर किसी से मान लो कि प्रेरणा ली, तो इनकी प्रेरणा के स्रोत जो थे वो कौन थे, ये दोनों लोग थे। जिनमें से जो है अपने रचिन सान्याल की जो है पुस्तक है, उसको कहते हैं अपन बंदी जीवन। बंदी जीवन उसको नाम है, किसको, पुस्तक का नाम है। और जो ये बंदी जीवन नामक पुस्तक है, क्या है पुस्तक, इस पुस्तक को क्रांतिकारियों की जो है बाइबल कहा जाता है। क्रांतिकारियों की बाइबल। जो ईसाई धर्म है, उसका पवित्र ग्रंथ है कौन सा, या कह सकते हैं पुस्तक है कौन सी, जिस प्रकार से हमारी गीता है उसी प्रकार से क्या है क्रांतिकारियों की अपन बाइबल है, यानी कि ईसाइयों की जो अपने ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, वो कौन सा है, बाइबल। तो इन्होंने कहा कि जितने भी क्रांतिकारी हैं, यदि अगर उनको क्रांति करनी है ना, क्रांति की भावना उनके अंदर पैदा करनी है, या किस प्रकार से क्रांति करनी है, अगर उनको ये जानना है, तो कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए उनको, जो बंदी जीवन नामक पुस्तक है, जिसको किसने लिखी है, रचिन सान्याल ने लिखी है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक है बंदी जीवन, ये पढ़ लो अगर, तो वो क्रांतिकारी बनने के लिए क्या है, तैयार। ध्यान रखिए बात, कौन कौन से ये 5 नेता है, प्रेरणा किससे ली थी, इन दोनों से ली थी। और इनकी रचिन सान्याल की पुस्तक कौन सी है, बंदी जीवन। पूछ ली जाती है कि रचिन सान्याल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो बंदी जीवन है, ध्यान रखना। और इसको जो है क्रांतिकारी बाइबल किसे कहा जाता है, तो भी ध्यान रखना कौन सी है, अपने बंदी जीवन नामक पुस्तक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, अपने रचिन सान्याल के द्वारा लिखी गई है। इतना समझ में आ गया, तो जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, ताकि आपके दोस्तों में जो है ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा अपने पहुंच सके कि भाई साहब इतनी बढ़िया क्लास आ रही है किसी क्रांतिकारी होगी। क्रांति एकदम मत जानी चाहिए, ठीक है। आपको वीडियो के अंदर लाइक करने में जो है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के अंदर ढील नहीं देनी, क्रांति मचा देनी एकदम, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। ये आप लिखनी चाहोगे तो लिख लो फटाफट से, या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में लिख सको। इसके बाद में जो है सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने अर्जुन लाल सेट्टी के बारे में, है ना।
उसके आगे आगे जो जैसे जैसे नेता आएंगे, जैसे कि हमारे केसी सिंह बारट है, जोरावर सिंह बारट है, प्रताप सिंह बारट है, गोपाल सिंह खरवा है, इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ और भी समय बचेगा तो हम उनके बारे में बात करेंगे। जल्दी से लिखिए। लिख लिया होगा। आगे बढ़े, चलिए। हेडिंग डालिए अर्जुन लाल सेठी। बात करते हैं हम अर्जुन लाल सेठी के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए अर्जुन लाल सेठ। मैं बात करता हूं अर्जुन लाल सेठी की। तो अर्जुन लाल जो सेठी है, उन्होंने जो है अपनी प्रारंभिक पढ़ाई प्रारंभ की थी, सब करते हैं, अपनी शिक्षा पूरी की। और शिक्षा पूरी करने के बाद इनके मन में ख्याल आया कि मतलब कि इतनी शिक्षा हमने ग्रहण की है, तो इसका सदुपयोग किया जाए। क्या किया जाए? एक सरकारी नौकरी की जाए, ताकि क्या हो सके, अपने परिवार के अंदर जो मानो कि आर्थिक व्यवस्था, मानो कि कमाई है, वो भी ज्यादा बढ़ सके, पैसे आ सके, जिस प्रकार से आप कर रहे हैं। एक उम्र के बाद मतलब कि हम भी कर रहे हैं, कह सकते हैं। और आप तो कर ही रहे, तैयारी कर रहे हैं, तो सभी जो तैयारी कर रहे हैं वो यही चाहते हैं कि पढ़ लिख लिया है तो क्या, अगर एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, मतलब जिंदगी संवर जाए। इसी प्रकार से अपने अर्जुन लाल सेठी की भी ख्वाहिश थी कि कम से कम एक सरकारी नौकरी तो होनी चाहिए, है ना। वेलकम के अंदर जैसे वो डायलॉग था कि बीवी होनी चाहिए, तो इसी प्रकार से एक सरकारी नौकरी तो होनी चाहिए जिंदगी के अंदर। अब बाद में जो है, मान लो कि कुछ समय नौकरी करने के बाद आप छोड़ दें, या आपको मान लो कि करनी है लाइफ टाइम, वो आपका डिसीजन है, लेकिन एक सरकारी नौकरी तो होनी चाहिए जिंदगी के अंदर। ताकि क्या है कि देखो, पैसों की बात नहीं है, लेकिन एक सम्मान की दृष्टि से अगर समाज में देखा जाता है, तो आजकल उसी को देखा जाता है जिसके पास सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि सबसे पहले अगर टिक देखा जाता है कि भाई कोई आदमी है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सरकारी नौकरी है क्या। उसके बाद में देखते हैं कमाता कितना है, सबसे पहले देखते हैं कि वो सरकारी नौकरी है कि नहीं, है ना। तो अपने जो है अर्जुन लाल सेट्टी के पास मन में भी ये ख्वाहिश थी, क्यों, मतलब कि इतनी अगर पढ़ाई की है तो इसका उपयोग किया जाए, है ना। सबसे पहला मन में यही ख्याल आता है जो अपनी युवावस्था में। तो अर्जुन लाल सेट्टी जो है, चोमू के सामंत थे देवी सिंह, उनके पास जो है वहां पे सचिव का कार्य करते हैं, है ना, सरकारी नौकरी के अंदर। लिखेंगे अपन किसके पास, चोमू के सामंत थे। चोमू जगह पड़ती है अपने जयपुर के पास। चोमू के सामंत देवी सिंह के पास सचिव थे। पंचायत देख रही है, उसमें सचिव जी वो वाला अलग है, थोड़ा सचिव जी, है ना। तो ये सचिव थे कहां पर, जो अपने चोमू के सामंत थे देवी सिंह, वहां पे है। कुछ समय नौकरी करने के बाद जैसे सबको लगता है, जैसे कि मान लो जब तक आपको सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, तब तक सोचते हैं कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। लेकिन जैसे ही आपको सरकारी नौकरी लग जाती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, उसके बाद में आपको लगता है कि यार इतनी मुश्किल भी नहीं थी। लेकिन मुश्किल नहीं थी, लेकिन आपको लगता है कि इससे भी बड़ा हो सकता है कुछ। लेकिन अभी ये लग रहा है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। तो इनको ये पहले लगा था कि सरकारी नौकरी चाहिए, तो इन्होंने सरकारी नौकरी की। चोमू के जो सामंत थे देवी सिंह थे, उनके पास इन्होंने क्या की थी, सचिव के रूप में इन्होंने सरकारी नौकरी की थी। लेकिन इसके बाद में इन्होंने कहा कि हमने इतना ज्ञान अर्जित किया है, तो इस ज्ञान का सिर्फ यही तात्पर्य कि सरकारी नौकरी की जाए, क्यों ना कुछ अलग किया जाए। मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, सरकारी नौकरी के लिए नहीं बनाऊं। तो इन्होंने जो वहां से सरकारी नौकरी जो थी इनकी, वो छोड़ दी, और वहां से जो है अपने ये जयपुर चले गए। तो जयपुर के राजा थे उस समय
महाराजा सवाई मैंने माधो सिंह सेकंड ने जो है इनकी जब प्रतिभा देखी तो उनको जो है इन्होंने माधो सिंह सेकंड ने जो है इनको क्या की रियासत के अंदर एक नौकरी ऑफर की। जब नौकरी ऑफर की तो यहाँ से नौकरी छोड़ के गए तो बात ऐसी है कि बस मतलब कि सरकारी नौकरी जाके करेंगे नहीं वहां पर, ठीक है। तो उन्होंने जो है खूबसूरत जवाब दिया अपने अर्जुनलाल सेठी ने माधो सिंह सेकंड को कि यदि मैं रियासत की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को जो है भारत से बाहर कौन निकालेगा। इनकी ये सोच थी, क्रांतिकारी लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने जो है क्रांतिकारी कार्य किए होंगे, अंग्रेजों को जो है मान लो कि दबाव बनाने का बहुत ज्यादा कार्य किया होगा इन्होंने, तभी तो इन्होंने क्या जवाब दिया माधो सिंह सैगड़ को कि यदि मैं रियासत की नौकरी करूंगा, यदि मैं रियासत की नौकरी करूंगा तो जो अपने भारत के अंदर जो अंग्रेज है उनको भारत से बाहर भेजने का कार्य कौन करेगा। ये कोड थे, ये पूछ लिया जाता है कि ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे कि यदि मैं सरकार रियासत की नौकरी करूंगा तो जो अपने अंग्रेज है उनको भारत से बाहर निकालने का कार्य कौन करेगा। तो ये किसने कहे थे, ये कहे थे अपने अर्जुन लाल सेठी ने। किसको, जो अपने जयपुर के राजा थे कौन, माधो सिंह सेकंड, उनको लिखेंगे ये चीज हम। जयपुर के राजा माधो सिंह सेकंड ने इनको रियासत में नौकरी का प्रस्ताव रखा। तो इन्होंने जवाब क्या दिया, जवाब लिखते हैं। जवाब, अगर मैं रियासत की नौकरी करूंगा, अगर मैं रियासत की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये इनके कोड वर्ड थे। कौन सा, कि अगर मैं रियासत की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो अगर ये सब आपसे पूछ जाए, ये लाइन देखे कि ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई थी या किसके द्वारा बोली गई थी, किसके द्वारा, अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा ये बोली गई थी। इसके बाद में जो है इन्होंने एक विद्यालय खोला था, उसके ऊपर कहते हैं वर्धमान विद्यालय। बात करते हैं वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। इस वर्धमान विद्यालय की खासियत क्या थी, विद्यालय है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर शिक्षा दी जाएगी, लेकिन शिक्षा किसको दी जाती थी, जो क्रांतिकारी थे उनको दे रहा जो शिक्षा दी जाती थी, क्रांतिकारी क्रांति किस प्रकार से की जाती है, क्या क्या चीजें आवश्यक होती है, उसके लिए जो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इसको जो है क्रांतिकारियों की पाठशाला भी कहते थे, क्रांतिकारियों की, क्रांतिकारियों की पाठशाला। अगर आपसे ये पूछे कि जो क्रांतिकारियों की पाठशाला है वो किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे जो वर्धमान विद्यालय है, जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, या किसके द्वारा जो इसकी स्थापना की थी, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लिखिए फटाफट से आप। लिख लिया होगा, यही उम्मीद करते हैं, आगे बढ़े, चलिए।
बात है 1913 की। 1913 में इनका नाम निमच निमिच या फिर आरा जो हत्याकांड हुआ था, आरा हत्याकांड केस में आया। यहां पर जो है क्रांतिकारियों ने महंत, जो यहां पे जो है क्रांतिकारियों ने महंत की हत्या कर दी थी, महंत भगवान दास की। क्रांतिकारियों ने महंत भगवान दास की हत्या कर दी थी। पहले मुख्य आरोपी लिख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं कि कौन क्या कब क्यों। चले पहले आपको समझा दिया जाता है कि क्या है मामला, क्या हुआ था। तो मामला ये है कि जब क्रांति करने के लिए केवल मान लो कि आदमी नहीं चाहिए होता, ठीक है, क्रांति करने के लिए उसमें कुछ आर्थिक सहायता यानी पैसे भी चाहिए होता है। जब पैसे चाहिए होते हैं तो ऐसा तो नहीं कि कमा कमा के भाई साहब इकट्ठा करे उसके बाद में क्रांतिकारी है। आसपास के मान लो जो लोग हैं उन्हीं से प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे कि जो अपने अब्दुल्ला सेठी है उन्होंने प्लान बनाया कि अपने जो है सबसे ज्यादा पैसा कहाँ होता है, लगभग आसपास जहां पे मान लो फ्री में जो है हमको पैसा मिल सकता है, तो वो स्थान है अपने मंदिर। मंदिर में जो है खूब पैसा होता है। जयपुर के आसपास बहुत सारे मंदिर है, तो उनके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा पैसा भी रहा होगा। तो वहां पे जो है एक मंदिर था जिसके अंदर वहां पे अपने जो है पुजारी कौन थे, अपने अपने महंत भगवान दास थे। ये जो पुजारी थे या पुरोहित कह सकते हैं अपन, तो वहां पे थे। वहां पे ये जाते हैं क्रांतिकारी, और वहां पे जाने के पश्चात क्या करते हैं, इनसे कहते हैं कि जो आपका ये धन है, कि जो मानो कि जो अपने दान पेटी है इसके अंदर जो अपने धन है वो हमको दे दो, क्योंकि जो है अपने भगवान तो क्या करेंगे, है ना, भगवान भंडार तो करेंगे नहीं, नहीं वो जो है अपने कुछ और कार्य के अंदर काम देंगे। अपने जो है हमारे काम आ जाएगा, हम क्रांतिकारी हैं तो क्रांति करने के लिए हम काम आ जाएगा। और वैसे भी हमें पुण्य का काम ही तो कर रहे हैं वैसे तो, है ना, क्यों, क्योंकि भारत को आजाद करवाना एक तरीके से, तो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है। तो जो है इसके अंदर भगवान का अगर पैसा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन जो भगवान दास है अपने क्या कर देते हैं, हमें मना, क्योंकि ये जो है किसका पैसा है, भगवान का पैसा है। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी झड़प होती है, जिसके अंदर हो सकता है कि जो भगवान दास है, अपने महंत भगवान दास है, उन्होंने जो है आसपास के लोगों को बुलाने की कोशिश की होगी, जिसके अंदर जो है अपने क्रांतिकारी थे, अपने युवा युवा थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दी, इनकी हत्या कर दी। किसकी, महंत भगवान दास की यहाँ पे हत्या कर दी। अब ये जो जितने भी थे, मैंने कहा था कि इससे पहले हमने वर्धमान विद्यालय की बात की थी, जो कि अपने क्रांतिकारियों की पाठशाला थी। जितने भी इसके अंदर मुख्य आरोपी थे, उनके अंदर 6 के 6 जो अपने मुख्य आरोपी थे, वो किसके अंदर से अपने पढ़ रहे थे या पढ़े हुए थे, वो थी अपने वर्धमान विद्यालय यानी क्रांतिकारियों की पाठशाला थी। उसके अंदर जो पढ़े हुए थे, जब इस केस की जांच हुई तो इसके अंदर पाया गया कि इस एक ही पाठशाला से है। इसका मतलब क्या हो सकता है, जो इसका संचालक है, जिसने इसकी स्थापना की थी, जो यहाँ पे मान लो कि सिखाता है, उसी के यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका प्लान हो सकता है। तो इसलिए जो यहाँ पे अब्दुल्ला सेठी का इस केस के अंदर जो यहाँ पे नाम आ जाता है। बात करते हैं कौन कौन से यहाँ पे इसके अंदर मुख्य क्रांतिकारी थे या मुख्य यहाँ पे आरोपी, मुख्य आरोपी उनकी बात करते हैं। मुख्य आरोपी कौन कौन थे, तो मुख्य आरोपी की मैं बात करूं तो सबसे पहले थे माणकचंद। माणकचंद। दूसरे थे यहाँ पे अपने जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ। नंबर 3 पे आते हैं जयचंद। फिर थे अपने विष्णुदत्त। फिर थे मणिलाल। और लास्ट में कह सकते हैं अपन शंकर नारायण। ये जो है कौन थे, ये 6 लोग थे प्रमुख अपने आरोपी, जिसके अंदर जो है हमारे माणकचंद थे, जोरावर सिंह थे, और अपने जयचंद थे, विष्णुदत्त थे, माणिक्य थे, और जो अपने शंकर नारायण थे, ये लास्ट के अंदर जो है यहाँ पे सरकारी गवाह बन गए थे। सरकारी गवाह, जिसमें से अपने जो जयचंद है और अपने केसरी सिंह बारट है, ये दोनों दोनों फरार हो गए थे, यानी ये हाथ ही नहीं आए थे।
जिसमें से अपन बात करें अगर अपने जोरावर सिंह बारट की, तो जोरावर सिंह बारट तो कभी गिरफ्तार ही नहीं हुए। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो अपने जोरावर सिंह बारट है वो कभी भी जिंदगी के अंदर गिरफ्तार नहीं हुए। हमेशा जब वहां से जहां पे मान लो गिरफ्तारी होती थी वहां से फरार हो जाते थे। जो अंग्रेजी सरकार है कभी भी इनको क्या नहीं कर पाई, गिरफ्तार नहीं कर पाई। एक ऐसे व्यक्ति जिनको जो है कोई मान लो कोई भी सरकार की एक बार भी क्या नहीं कर पाई, गिरफ्तार। नाम था उसका अपने जोरावर सिंह बारट। इसके अलावा जो मानकचंद है, उन मानकचंद को जो यहाँ पे क्या दे दी जाती है, मणिलाल को, माफ कीजिए, जो मणिलाल है, मणिलाल को यहाँ पे फांसी दी जाती है। मणिलाल को फांसी दी जाती है। और इसके अलावा जो विष्णुदत्त है उनको जो है काले पानी की सजा देती है, काले पानी की सजा। जो अपने अंडमान निकोबार की जो अपने जेल है उसको जो है अपन क्या कहते हैं, काले पानी की जेल। क्यों? क्योंकि जो वहां पे आसपास में क्या है, चारों तरफ यहाँ पे पानी पानी है, कोई भी कैदी वहां से भाग नहीं सकता है। अगर भागेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए जो है इसको कहते हैं काले पानी की जेल। कहाँ की? अपने अंडमान निकोबार की जेल। उसके अंदर जो इनको रखा गया था, किनको? विष्णुदत्त को। लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, क्योंकि जो जेल पूछ जाती है कई बार, अंडमान निकोबार जेल, है ना। क्योंकि आपके जेल प्रेरी का अभी एग्जाम भी आ रहा है, तो उसकी दृष्टि से जो है आपके जेल में थोड़ी हो सकता है कहीं ना कहीं आए, लेकिन आपके जो है अपने मुख्य जो अपने क्रांतिकारी होते हैं उसको किन जेलों के अंदर जो है बंद किया जाता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लिख लेना एक बार के लिए, जो काले पानी की सजा दी गई थी, कौन सी जेल में रखा गया था, तो अंडमान निकोबार की जो जेल है उसी को अपने काले पानी की जेल कहते हैं। मैंने बात कर ली है। जो मानकचंद है इनके बारे में बात नहीं होती है, लेकिन जो जोरावर सिंह बारट है और जयचंद है वो यहाँ पे फरार हो गए थे। विष्णुदत्त को काले पानी की सजा, मणिलाल को फांसी हो गई थी, और जो शंकर नारायण है वो सरकारी गवाह बन गए थे। क्या करे, युवा युवा आदमी थे, 20-22 साल के आदमी थे, चड्डे पहन के, मतलब कि जो अपने पहले क्या करते थे, जैसे अपने देखा होगा क्या करते हैं, मतलब कि क्रांति करते किया करते थे, है ना। तो अब यहाँ पे युवा जब खून है तो उनको मान लो कि थोड़ा बहुत मारा जाए तो उसके बाद में क्या हो सकता है, मतलब कि परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पे जो है सरकारी गवाह बन गए थे। बाकी जो है यहाँ पे क्या हुए थे, किसी को मान लो सजा मिली, कोई जगह से फरार हो गया था। बात होगी इतनी। इसके बाद में आगे बात करेंगे। फटाफट से जवाब यहाँ तक लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। लिख लिया होगा ये भी। आगे बढ़ते हैं। मैं बात करूं अपने जो अर्जुला सेठी है, तो उनका नाम एक और केस के अंदर आया था, वो है दिल्ली षड्यंत्र केस, है ना। 1912 के अंदर, 1912 में दिल्ली षड्यंत्र केस में इनका नाम आया। हुआ क्या था इसमें, इसमें मैं बता सकता हूँ, मतलब बता देता हूँ आपको, कि जो अपने लॉर्ड होर्डिंग थे, गवर्नर जनरल भारत के, वो क्या जा रहे थे, रैली निकाल रहे थे। चलो शुरू से बताते हैं। जो अपने राजधानी थी पहले कौन सी, कलकत्ता, तो उसको जो है कलकत्ता से राजधानी को शिफ्ट किया जा रहा था दिल्ली में। अंग्रेजों ने कहा कि आज से जो अपने क्या कलकत्ता राजधानी नहीं होगी, दिल्ली अपनी राजधानी होगी। जब दिल्ली राजधानी बनाई जा रही थी तो उस समय जो दिल्ली की गलियों में से जो है अपने रैली निकाली जा रही थी, किसकी, गवर्नर जनरल जो है रैली निकाल रहे थे। उस समय जो कुछ क्रांतिकारियों ने अपने क्या बनाया, प्लान बनाया कि भाई साहब अगर भारत के गवर्नर जनरल को मार दिया तो अपने काम हो जाएगा, ठीक है, अपने जो अपने मामला है वो बैठ जाएगा, काम सेट हो जाएगा। तो जिन्होंने जो है अपने गवर्नर जनरल थे लॉर्ड होर्डिंग, ठीक है, उनको जो है मारने का यहाँ पे प्लान बनाया था। जब प्लान बनाया तो वहां पे जो है उनको, वो तो मैं नहीं मरे थे, बम मतलब गलत जगह फेंक गया था।
हो सकता है कुछ लेट ब्लास्ट हुआ था, लेकिन जो यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे वो गिरफ्तार हो गए थे। और वो जो क्रांतिकारी थे उनका ताल्लुक भी कहां से था, अपने वर्धमान विद्यालय से, जो कि अपने किसको कहते हैं, क्रांतिकारियों की पाठशाला कहते हैं। इसीलिए जो इनका नाम फिर से किसके अंदर आ जाता है, दिल्ली षड्यंत्र केस जो था इसके अंदर इनका जो है नाम आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अपने जो नाम आया उसके बाद में जो इनको वेलूर जेल में रखा गया था, अर्जुन लाल शेट्टी को वेलूर जेल में रखा गया था। ध्यान रहे की बात, इसको जो आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो जेलें हैं वो पूछ ली जाती है किस जेल के अंदर रखा गया था। ये ठीक है, हजारीबाग जो जेल है उसके अंदर जैसे केसरी सिंह बारट को रखा गया था, ये पूछा हुआ है बहुत बार, तो ये भी पूछ सकता है आपसे, वेलूर जेल वाला भी एक दो बार पूछा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था अंडमान निकोबार वाला भी आप लिख लेना कि काले पानी जेल है, तो वो देख लेना। इसके अलावा जो है मैं कहूं तो एक काकोरी षड्यंत्र हुआ था, उसके अंदर एक आरोपी था, वहां का जो मुख्य आरोपी था उसका नाम था अशरफ उल्लू खां। उनको जो है इन्होंने शरण दी थी, इसकी बात कर लेते हैं। इससे पहले बात करूं तो इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। आगे काकोरी षड्यंत्र के मुख्य आरोपी अशफाक उल खां को शरण दी थी। जब इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था तो यहाँ पे जो है कुछ के यहाँ के जो नेता थे उनसे इनकी अनबन हो गई थी, जिसके लिए जो इन्होंने राजनीतिक करियर से अपने संन्यास ही ले लिया था, एक तरीके से कह सकते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में अगर पूछ ले आपसे कि जो अपने अर्जुन लाल सेठी है उनका जो राजनीतिक संन्यास कब लिया था उन्होंने, जो असहयोग आंदोलन के बाद उन्होंने क्या ले लिया था, अपने राजनीतिक संन्यास। लेकिन फिर भी जो उनके अंदर क्रांतिकारी भावना तो थी, इसलिए जो अपने किसको शरण दी थी, अपने जो है अशफाक उल्लू खां को जो इन्होंने शरण दी थी। इसके अलावा बात करूं तो इन्होंने जो अजमेर के अंदर जो मदरसा है उसके अंदर दो भाषाएं पढ़ाई थी, यहाँ पे जो है पढ़ाते थे, कह सकते हैं फारसी और अरबी। उस समय जो अजमेर के अंदर मान लो कि मुस्लिमों की जो तादाद है वो अधिक थी, और जो मान लो कि पाठशालाएं थी वो मदरसा के रूप में थी अधिकतम, क्योंकि यहाँ पे शासक जो थे उस समय के लगभग कौन से रहते अजमेर के अंदर, अपने मुस्लिम या कह सकते हैं, है ना, इस्लाम धर्म के। ये वो बाद में भी अभी जो है जनसंख्या अजमेर के अंदर मेजोरिटी कह सकते हैं, यहाँ ज्यादा संख्या मुसलमानों की है, अपन कह सकते 30% या 30% है लगभग। हाँ, बात करता हूँ इन्होंने कुछ समय अजमेर की मदरसाओं में अजमेर की मदरसाओं में फारसी व अरबी भाषा पढ़ाई। सोचो एक ऐसा आदमी जो कि हिंदू है, सनातन धर्म है उसका, और वो कौन सी भाषाएं पढ़ा रहा है अजमेर की मदरसाओं के अंदर, अपने जो है फारसी और अरबी। इसका मतलब क्या है कि वो जो सांप्रदायिक अपने जो है अपने कह सकते हैं कि महत्व है उसको जो है बढ़ावा दे रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं। लिख लिया होगा तो लिखना आगे, सांप्रदायिक सांप्रदायिक महत्व को बढ़ावा दिया। इसके बाद में जो है जब ये मदरसाओं के अंदर पढ़ाते थे उसी समय जो उनकी मृत्यु हो गई थी, या कह सकते हैं इनकी हत्या कर दी गई थी। किसने की आज तक पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो इनकी हत्या कर दी गई थी इसी कारण से जो है इनको जो है दफना दिया गया था। इनका जो अंतिम संस्कार किया गया था किस प्रकार से दफना के किया था, क्योंकि जब ये इनकी मृत्यु हुई थी तो लोगों को लगा अगर मदरसा में ये पढ़ा रहे हैं
क्योंकि आसपास के लोग थे नहीं, है ना, आसपास इनके रिश्तेदार नहीं थे, तो इन्होंने जो पढ़ा रहते तब इनको लगा, मतलब आसपास के लोगों को लगा कि क्या ये भी एक इस्लाम धर्म के ही व्यक्ति होंगे, इसीलिए जो इनको अंतिम संस्कार के रूप में क्या किया गया, जैसे कि इस्लाम धर्म में होता है दफनाया गया था, ध्यान रखना। तो पूछेगा कि जो अपने राजस्थान के किस प्रमुख क्रांतिकारी को जो है दफनाया गया था, तो नाम आएगा अपने अर्जुन लाल सेठी का। इनकी मृत्यु के पश्चात इनको दफनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा इनके कुछ नाटक थे, उनकी बात करेंगे, फटाफट आप यहाँ से लिख लो। इनकी दो पुस्तकें थी, जैसे कि अपन बात सकते हैं स्त्री मुक्ति और अपने शूद्र मुक्ति, उनकी भी बात करेंगे। इसके अलावा जो है महात्मा गांधी जब अजमेर आए थे, अजमेर मान लो कि अजमेर यात्रा के दौरान, तो इनसे मुलाकात की थी। सोचो कितने बड़े नेता महात्मा गांधी एक अपने जो है राजस्थान के क्रांतिकारी किससे, अर्जुन लाल सेठी से मुलाकात कर रहे हैं विशेष रूप से। जब अपने महात्मा गांधी अजमेर आए थे तो उन्होंने विशेष रूप से जो इन्होंने कहा था कि मुझे जो अर्जुन लाल सेठी से मिलना है। इतने महान व्यक्ति, जिसके मान लो कि बड़े आदमी है कौन, अर्जुन लाल सेठी, आपने नाम कम सुन रखा होगा। जैसे केसरी सिंह बारट है तो उनका नाम बहुत ज्यादा चलता है किसके अंदर, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, लेकिन जो अर्जुन लाल सेठी है कहीं ना कहीं मान लो कि कम चलता है कह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए थे, है ना, जिनसे विशेष रूप से मिलने के लिए कौन आए थे यहाँ पर, अपने महात्मा गांधी आए थे। लिखो फटाफट से। सॉरी, लिख लिया होगा। आगे इनकी पुस्तकें के बारे में लिखते हैं। पार्श्व यज्ञ, दूसरी थी मदन पराजय। पुस्तकें नहीं, बेसिकली नाटक थे, सॉरी, इन्होंने कुछ नाटक लिखे थे, उन नाटकों के नाम है मदन पराजय। नंबर 3 पे बात करूं मैं तो नंबर 3 पे थी अपने महेंद्र कुमार। पुस्तकें दो थी इनकी, पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो थी अपने स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति। दो ही लोगों की जो है यहाँ पे आवश्यकता थी आरक्षण की, अपन कह सकते हैं कि मान लो कि विकास की उनके लिए, एक तो स्त्री की, है ना, और अपने जो है जब इनकी बारी थी यानी कि लगभग 1910 के आसपास, 20 के आसपास, 30 के आसपास, आज इतनी अच्छी स्थिति है स्त्रियों की, उस समय जो है उतनी स्थिति अच्छी नहीं थी, सब जानते ही है। तो इसलिए जो इन्होंने स्त्री मुक्ति और जो शूद्र मुक्ति है नामक पुस्तकें लिखी थी। ये एक और बात देख लो कि अजमेर यात्रा के दौरान गांधी जी मिलने आए थे। अजमेर यात्रा के दौरान महात्मा गांधी इनसे मिले थे। तो प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि जो महात्मा गांधी है वो अजमेर यात्रा के दौरान राजस्थान के किस प्रमुख या बड़े क्रांतिकारी से मिले थे, तो वो कौन से थे, अपने अर्जुन लाल सेठी। ध्यान रखिए बात। इसके बाद में जो है अपने केसरी सिंह बारट के बारे में पढ़ने वाले, जिनका जन्म जो अपने शाहपुरा के अंदर हुआ था। ध्यान रखेंगे, आगे बात करते जाएंगे। कोटा और अपने इसके अंदर
मेवाड़ के अंदर अपन उन्होंने नौकरी भी की थी, उसकी भी बात करेंगे। फटाफट से जो आप यहाँ तक लिख लीजिए इनकी जो है नाटक कौन कौन से, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय, महेंद्र कुमार, दो पुस्तकें थी, स्त्री मुक्ति और अपने शूद्र मुक्ति। और जो गांधी जी ने जो है इनसे अजमेर यात्रा के दौरान मुलाकात की थी, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फटाफट से लिखिए, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, केसरी सिंह बारट के बारे में पढ़ते हैं। केसरी सिंह बारट, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी अपन कह सकते हैं। राजस्थान हिस्ट्री के लगभग लगभग अपन टॉप की बात करें तो जो टॉप के अंदर आते हैं उनमें से एक क्रांतिकारी हुए थे अपने केसरी सिंह बारट। केवल केसरी सिंह बारट ही नहीं, इनका पूरा परिवार कह सकते हैं अपन, जिसके अंदर जो है जोरावर सिंह बारट, जिसकी हमने बात की थी। कभी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसी मान लो पुलिस नीति या सरकार नीति, अंग्रेजी सरकार हो या रियासती सरकार हो, जिन्होंने जो है गिरफ्तार कर सके किसको, जोरावर सिंह बारट को। इन्हीं के परिवार के एक आदमी थे, इनके ही भाई कौन थे, प्रताप सिंह बारट भी थे, है ना। इनके बारे में बात करेंगे, तीन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं अपन केसरी सिंह बारट के बारे में। बारट परिवार जो है अपने राजस्थान हिस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट अपने रोल रखता है, भूमिका निभाता है, उसकी भी बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं केसरी सिंह बारट के बारे में। मैं बात करूं तो इनका जन्म जो है शाहपुरा के अंदर एक दरबार खेड़ा नामक स्थान था, उसके अंदर हुआ था। और वहां पे किस परिवार के अंदर, चारण परिवार के अंदर इनका हुआ था। चारण परिवार के अंदर होने के कारण इन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण रोल भी निभाया था। दो अपने जो है सोटे लिखे, कौन से सोटे, उनकी बात आगे करेंगे। मैं बात करता हूं तो शाहपुरा के दरबार खेड़ा, शाहपुरा के दरबारपुरा खेड़ा, शाहपुरा के दरबारपुरा खेड़ा नामक स्थान पर चारण परिवार में इनका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ। आगे पॉइंट लिखते हैं अपन। आगे मैंने बात की थी, इन्होंने जो है दो रियासतों के अंदर कार्य किया था। कौन कौन सी, एक तो कोटा रियासत, एक अपने जो है यहाँ पे मेवाड़ रियासत, है ना। कौन कौन सी रियासत, कोटा और मेवाड़ रियासत। कोटा व मेवाड़ रियासत में कार्य किया था, जिसमें से जो है अपने जो अपने कोटा वाली है, कोटा रियासत है, उसके अंदर 1902 से लेके 1907 तक 5 वर्ष तक जो है वहां के कोटा के अंदर जो रियासत है, उम्मेद सिंह के यहाँ पर क्या रहे थे, अपने सुप्रीडेंट एथिनोग्राफी रहे थे। जो कि क्या करते हैं, जातियों के ऊपर अध्ययन करते हैं, उनको अपन कहते हैं क्या, सुप्रीडेंट एथिनोग्राफी। देखना, कोटा रियासत के शासक उम्मेद सिंह के पास 1902 से 1907 तक सुप्रीडेंट सुप्रीडेंट ऑफ एथिनोग्राफी, एथिनोग्राफी के पद पर है। किसके पद पर, एथिनोग्राफी, अपने सुप्रीडेंट ऑफ एथिनोग्राफी। ये होता क्या है, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, क्या होता है, जातियों पर अध्ययन, जातियों पर अध्ययन, इतना लिखिए। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं केसरी सिंह बारट की। फटाफट से लिख लीजिए। चारण कवि थे,
सोटे लिखना जानते हैं, है ना? उसकी बात आगे करेंगे। इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने बता रहा हूँ पहले पहले। केसी सिंह बाटे फटाफट लिख लीजिए। लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करता हूँ सन 1912 की। सन 1912 के अंदर जो है, मैं अपने महंत, एक मिनट, जो अपने महंत थे उनकी हत्या के अंदर इनका नाम आया था, तो उसकी बात करते हैं। 1912 में महंत प्यारेलाल, 1912 में महंत प्यारेलाल, 1912 में महंत प्यारेलाल हत्याकांड केस में नाम आया। इनके कुछ साथी थे, मुख्य आरोपी कह सकते हैं उन्हें, मुख्य आरोपी, जिनमें से थे एक हीरालाल, हीरालाल जौहरी, सोमदत्त लहरी, इसके अलावा इनके एक थे रामकरण, एक और थे अपने लक्ष्मी नारायण भटनागर, लक्ष्मी नारायण भटनागर। ये जो लक्ष्मी नारायण भटनागर है, ये यहाँ पे सरकारी गवाह बन गए थे, सरकारी गवाह बन गए थे। कौन? लक्ष्मी नारायण भट्ट। ये क्या बन गए थे? अपने सरकारी गवाह बन गए थे। कौन कौन नाम आता है इसके अंदर? एक तो लक्ष्मी नारायण भट्ट थे, इसके अलावा सोमदत्त लहरी थे। सोमदत्त लहरी की अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा कौन थे? हीरालाल जौहरी थे और रामकरण इसके अंदर थे। इसके अंदर अपने जो महत हत्याकांड, प्यारेलाल हत्याकांड हुआ था केस को, जो कि 1912 के अंदर हुआ था, इनके अंदर जो है इन 4 लोगों के क्या थे? नाम थे। ठीक है, ध्यान रही बात। इसके बाद मैं बात करता हूं कि जो अपने केसरी सिंह बारड का जब नाम आया था, तो केसरी सिंह बारड को गिरफ्तार करके, मैंने अभी बताया था पिछली, अभी थोड़ी देर पहले, कि जो केसरी सिंह बारड है उनको गिरफ्तार करके हजारीबाग जो जेल है उसके अंदर, बिहार के अंदर यहाँ पे रखा गया, झारखंड के अंदर जो इनको रखा गया था। लिखना, केसरी सिंह बारड को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल झारखंड, झारखंड में रखा गया था, है ना? ये इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था जितनी भी जेलें हैं क्रांतिकारियों को बंद किया जा रहा है, वो ध्यान रखना। वो अंडमान निकोबार काला पानी जेल, है ना? उसके अलावा कौन सी पड़ी थी? वेलूर जेल, अपने अर्जुन लाल शेट्टी को। इसके अलावा हमने पढ़ी यहाँ पे केसरी सिंह बारड की कौन सी? हजारीबाग जेल, जो कि झारखंड के अंदर है, इसके अंदर इनको रखा गया था। इसके अलावा जो है अपने भारत के, जब दिल्ली राजधानी बना दी गई थी, उसके बाद वहां पे एक मीटिंग रखी थी गवर्नर जनरल के द्वारा, तो वहां पे जो है सभी राजा, जितने भी राजा थे, उनको वहां पे आमंत्रित किया गया था। मेवाड़ के जो राजा थे अपने, कौन? फतेह सिंह, उनको भी वहां पे नियंत्रित आमंत्रित किया गया था, तो वो भी वहां पे जाने वाले थे। जब वो चले गए तो अपने केसरी सिंह बारड को लगा रहे, अपने जो है सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मेवाड़ है। मेवाड़ का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, और अगर मेवाड़ के अपने जो राजा है उन्होंने अगर उसके अंदर भाग ले लिया, तो सोचो कि मतलब कि फिर तो खत्म है भाई, अंग्रेजों के साथ सभी मिल गए, इसका मतलब तो।
तो अपना जो है अपने क्रांति का कोई मतलब है नहीं। तो उन्होंने जो उनको रोकने के लिए, ताकि वो जो अपने दरबार लगा है दिल्ली दरबार, उसके अंदर वो भाग न ले, इसलिए उन्होंने जो है अपने केसरी सिंह भारत ने उनको रोकने के लिए 13 सोटे लिखे थे उनके माध्यम से, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं चुंगटिया भी कहते हैं। जैसे होता है ना मारवाड़ी के अंदर कहावत होती है कि चूंटे भर के पीछे हट जाना, तो उनको जो है चूंटिया भी कहते हैं, चेतावनी चुंगटिया, ठीक है। तो आपको आपको पूछेगा कि जो चेतावनी चुंगटिया नामक अपने सोट है वो किसके द्वारा लिखे गए, तो अपने केसरी सिंह भारत के द्वारा लिखे गए। किसके लिए लिखे गए, तो अपने फतेह सिंह के लिए, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखे गए। और कितने, तो 13 लिखे गए, ठीक है। संख्या पूछे, ध्यान रखना ये बात, लिखो। मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, दिल्ली दरबार में भाग न ले, इसलिए इन्होंने 13 सोरठे लिखे थे, 13 सोरठे लिखे थे, जिन्हें चेतावनी चुंगटिया, चेतावनी चुंगटिया कहा जाता है। चेतावनी चुंगटिया कहा जाता है। तो पूछ ले चेतावनी चुंगटिया किसके द्वारा, तो केसरी सिंह भारत के द्वारा। किसके लिए, फतेह सिंह के लिए। कितने, तो 13। इसके अलावा जो इन्होंने एक वीर भारतीय सभा की इन्होंने स्थापना की थी, उसकी बात कर लेते हैं 1910 के अंदर, 1910 में। और इसकी तारीख पूछे तो इसकी तारीख अपने 1903 में है ना, 1910 में वीर भारतीय सभा की स्थापना। अपने जो केसरी सिंह भारत है उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। टाइम क्या हो देख लेते एक बार, लिखो फटाफट। तो हमने पढ़ा है आज किसके बारे में, हमने अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा हमने पढ़ा है केसी सिंह भारत के बारे में। अगर स्लाइड होती तो भी डिजिट बोर्ड से वापस रिवीजन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो अगली क्लास में करवा देंगे। लेकिन जो मैंने बात की किसके बारे में, अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में, और किसके बारे में, अपने केसी सिंह भारत के बारे में, दोनों के बारे में बात की। मैंने समझा भी दिया। अभी क्या समझा हमने, हमने बात की है कि 1912 में जब महंत प्यारेलाल हत्याकांड हुआ था, उसमें इनका नाम आया था किसका, केसी सिंह भारत का। जिसमें मुख्य आरोपी कौन थे, हीरालाल जौहरी, सोमदत्त लहरी, रामकरण और लक्ष्मी नारायण भटनागर। जिस दो सरकारी गवाह जो कौन बने थे, अपने लक्ष्मी नारायण भट्ट बने थे। पूछ सकता है एग्जाम में, जो अपने महंत प्यारेलाल हत्याकांड हुआ था उसके अंदर निम्न में से कौन आरोपी, मुख्य आरोपी नहीं था, ठीक है। तो एक ऑप्शन यहाँ से हटा के दूसरा दे सकता है, या पूछ सकता है कि लक्ष्मी नारायण भटनागर, या हो सकता है कि सरकारी गवाह कौन बना था इस हत्याकांड के अंदर, तो कौन बन गया था, लक्ष्मी नारायण भटनागर। उसके बाद हमने बात की कि जो केसी सिंह भारत है उसको उनको गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल जो कि झारखंड के अंदर है उनके अंदर रखा गया था इनको, है ना। हो सकता है कौन सी जेल में रखा गया था। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जो है दिल्ली दरबार में भाग नहीं, इसलिए जो उन्होंने 13 सोटों की क्या लिया था, 13 सोटे उन्होंने लिखे थे। और इसके अलावा जो है जिनको क्या कहते हैं, चेतावनी चुंगटिया कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने की 1910 में जो है वीर भारतीय सभा की इन्होंने स्थापना की थी। इतना आपको ध्यान रखना है बस। चारण थे, तो चारण तो अपने लिख ही सकते हैं, सोटे बढ़िया बढ़िया सोटे लिखे थे। एक इसी पे मेरे को याद आता है ना, कि तू रैप सुने अंग्रेजी में, हूँ चारण छंदा गीत प्रिय, तू बात बदल जा मतलब सु मने रजबत वाली प्रीत प्रिय, तू गर्जा घर में जा बाड़ी मने गिरजा सु है प्रीत प्रिय, तू डरती देखत उंदरियो मने कामा वाली प्रीत प्रिय। तो इसी प्रकार से कुछ सोटे लिखे होंगे, है ना। मतलब चुंगड़ी, मतलब कि ये चुंगड़े भरना है एक नायिका को, जो है नायक चुंगड़े भरने के लिए बोलता है कि भाई सब तू रैप सुने अंग्रेजी में, है ना, कि तू जो अपने गाने हैं वो अंग्रेजी सुनती है, और मैं चारण छंदा गीत प्रिय, मतलब कि जो चारण द्वारा अपने छंद लिखे गए हैं वीर रस के वो सुनता हूँ। तू बात बदल जा मतलब सो, मतलब किसी भी बात पे तू बदल सकती है, लेकिन मुझे रजत वाली, मतलब जो अपने राजाओं वाले राजपूतों वाली जो अपने शान बान की बात की जाती है, मतलब वादे के पक्के, वो वाली मेरे को प्रीत है ना। और इसके लिए तू गिरजा घर में जा वाली, तू मतलब मंदिर में सिर्फ जाती है दिखावा करने के लिए, लेकिन मेरे को जो है गिरजा से मतलब मेरे को सिर्फ अपने ईश्वर से प्रेम है। इसके अलावा वो कहती है तू डरती देखकर ऊंदरी, है ना, कि तू तो मतलब तुम्हें को भी देखकर डर जाती है, और मेरे को कामा वाली मतलब वीर गति में प्राप्त होने के वाली इच्छा है मुझे तो।
तो ये बात है। तो इसी प्रकार से कुछ चुंगड़ी लिखे होंगे, जिसके बाद में जो है अपने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह उस दिल्ली दरबार के अंदर भाग नहीं लेते, वहीं से जो है वापस आ जाते हैं। जाते जरूर है दिल्ली, लेकिन उसके अंदर भाग नहीं लेते हैं, वो वापस आ जाते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा जो अपने बाकी 3-4 बचे हुए हैं वो अपनी अगली क्लास में पूरा कर लेंगे। कौन से क्रांतिकारी, अपने राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। यहाँ तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।